हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं में पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं है पढ़ेंगे। यह एक कविता है और जिसकी कवित्री है जया जादवानी। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी इस पाठ के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। लेकिन आज हम दोहराई कार्य कर रहे हैं, तो दोहराई कार्य में हम शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पढ़ने से पहले मैं एक बार सार बता देती हूँ, यानी इस कविता में है क्या, ताकि हमें शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पढ़ने में आसानी हो। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा। जो कवित्री है जया जादवानी वह बताती है नहीं है सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि आज भी चिड़िया क्या करती है, चोंच में तिनका दबाकर अपना घोंसला बनाती है। यानी वो भी परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, बच्चों को घर बनाने के लिए वह दिन भर जुड़ी रहती है, यानी अपने काम में लगी रहती है। तो यह सबसे कठिन समय नहीं है। फिर कवित्री बताती है कि आज झड़ती हुई पत्तियों, यानी पेड़ से झड़ती हुई पत्तियों को थामने लोग बैठे हैं, कि बताना चाहती है कि लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आज भी तैयार है। वे बिना भेदभाव के, यानी बिना किसी भेदभाव के सब लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार है। लोग आज भी रेलगाड़ी से अपने गंतव्य मतलब पहुंचने का स्थान जहां पहुंचा जा सके वहां पर वो लगाया है, तो वहां पर पहुंचने के लिए तैयार है। ये लोग आज भी अपने परिजनों का इंतजार करते हैं। तो फिर जो कवित्री है वो कहना चाहती है कि नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि लोग आज भी अपने परिजनों का इंतजार करते हैं। फिर कवित्री कहते हैं कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा कि सूरज डूबने वाला है और अपने घर वापस आ जाओ, क्योंकि आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स घर से बाहर निकल जाते हैं सुबह काम करने के लिए। तो सुबह जब काम के लिए बाहर जाते हैं तो शाम को उन्हें वापस आना होता है, तो आपके दादा दादी या आप ही बच्चे अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रहे होते हैं। तो वही कह रहा है कि वो लोग आज भी इनका इंतजार करते हैं। तो यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि लोग आज भी मिलजुल कर रहते हैं और अपने परिवार के लोगों का इंतजार करते हैं। तो यह सबसे कठिन समय नहीं है। फिर कवित्री कहते हैं कि आज भी नानियां अपने बच्चों को कहानियां सुनाती है। कथा मीन्स कहानियां सुनाती है, उन्हें बताती है कि पहले जमाने में क्या था, सदियों पुरानी कहानियां सुनाती रहती है, जिससे लोग बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और वह अंतरिक्ष की पार की दुनिया की भी खबरें बताती है। तो बता सकते हैं कि वह अभी है कठिन समय नहीं है। यानी कवित्री कहना चाहती है ये कठिन समय नहीं है, क्योंकि आज भी हम क्या करते हैं, पुराने जमाने की कहानियां सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जो कविताएं होती हैं, जो कहानियां होती हैं, वो हमें आगे करने के लिए, यानी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो यह कठिन समय नहीं है। कठिन समय जब होगा जब हमारा सब कुछ साथ छूट जाएगा, यानी सब कुछ रुक जाएगा, तभी वह कठिन समय माना जाता है। लेकिन अभी सभी लोग अपने काम में निरंतर लगे रह रहे हैं, लगातार चलते जा रहे हैं, कोई रुका नहीं है। तो यह सबसे कठिन समय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने इसका सार बता दिया है। जो कविता है, अब कविता कौन सी थी हमारी, यह सबसे कठिन समय नहीं है, और जिसकी कवित्री कौन है, जया जादवानी। ठीक है बेटा, तो मैंने बता दिया। अब हम अपने शब्दार्थ पढ़ते हैं। झड़ती हुई, हमारा पहला शब्दार्थ है झड़ती हुई, गिरती हुई। थामना, पकड़ना। गंतव्य, पहुंचने का स्थान। प्रतीक्षा, इंतजार। वक्त, समय। सदियां, कई सौ साल पहले का समय, या कई सौ साल का समय, दोनों ही सही होगा। ठीक है। कथा, कहानी। तमाम, सभी। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारे शब्दार्थ थे। अब हम अपने प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। तो बेटा हमारा पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में अनेक तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। कौन कौन से, जैसे चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, लोग रेलगाड़ी से गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं, नानी आज भी बच्चों को कथा सुनाती है, यानी कहानियां सुनाती है, अंतरिक्ष से पार दुनिया से खबरें भी आती है, यानी एक बस आती है, इसके बारे में बताया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वह अपने और अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है।
वह तीन कौवा क्या करती है, वही बताया कि वह तीन कौवा अपने बच्चों के लिए और अपने लिए घोंसला बनाती है। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वह अपने बच्चों और अपने लिए घोंसला बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो हमें ऐसे 3 वाक्य बताने हैं जो लगातार निरंतर चल रहे हो और बिना रुके हो। जैसे अभी भी सूर्य पूर्व से उदय होता है, पहला वाक्य हो गया। दूसरा, अभी भी खेतों में काम करते हैं किसान, कौन सा हो गया, दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य क्या होगा, अभी भी नाचता है मोर, यानी आज भी क्या होगा, आपने देखा होगा गांव में कि मोर नाचते हैं छत पर, तो वही है। और आज भी किसान क्या कर रहा है, खेतों में काम कर रहा है, क्योंकि वो खेतों में काम करता है तभी तो अनाज पैदा होता है। और आपने देखा है कि रूटीन से सूरज पूर्व से उदय होता है, तो वो लगातार अपना कार्य करते रहते, निरंतर चल रहे हैं बिना रुके। तो वही हमें 3 वाक्य बताने थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट है, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता की कवित्री का नाम बताओ। तो आपको पता ही लग गया होगा, ऊपर लिखा हुआ है यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता की कवित्री का नाम है जया जादवानी। ओके स्टूडेंट्स, 1 से 4 के प्रश्न उत्तर थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप इसे अच्छी तरह याद करें और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए अगर आपने नहीं कर रखा। अगर आपने कर रखा है तो दोहराई करें, अच्छी तरह करें ताकि आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सके। तो बेटा घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।